So let's continue with the next set of questions. बैक्टीरियल डिजीजेस के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे आज हम जो लास्ट टाइम रह गए थे. So the first question, rigor mortis is absent in which of the following diseases? Black quarter, tetanus, anthrax or lumpy skin disease? स्टिफनिंग ऑफ मसल्स किसमें एब्सेंट होता है राइगर मोर्टिस? एंथ्रेक्स. राइट, एंथ्रेक्स में स्टिफनिंग ऑफ मसल्स जो है वो नहीं होता है एंथ्रेक्स के अंदर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज एंथ्रेक्स. और क्या फीचर होते हैं एंथ्रेक्स के? विच अनक्लॉटेड ऑर्गेन? ब्लड. हाँ राइट, स्प्लीन. क्लॉटेड. राइट, स्प्लीनोमेगाली, अनक्लॉटेड ब्लड. कहाँ से आता है ये अनक्लॉटेड ब्लड? फ्रॉम नेचुरल ओरिफिस. नेचुरल ऑरिफिसेस. करेक्ट. एंड स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन का जो साइज है वो बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है. स्प्लीनोमेगाली हो गया. एब्सेंस ऑफ राइगर मोर्टिस. कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर पाता है एंथ्रेक्स? विच ऑर्गेनिज्म? एंथ्रेक्स बेसिलस. Bacillus anthracis. Okay. And बैसिलस एंथ्रेस. correct. Can we conduct postmortem? नो. नो. Why? स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. Right. No postmortem is conducted. Spores जो होते हैं वो बाहर एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आके वायबल हो जाते हैं. देर वेरी सिवियरली इन्फेक्शियस. एंड ये बायोसेफ्टी हैजार्ड भी कंसिडर किया जाता है एंथ्रेक्स जो है. इट इज ऑल्सो अ बायोसेफ्टी हैजार्ड. So here's the reason why rigor mortis, the stiffening of muscles, is absent in anthrax. Because यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे रैपिड सिस्टमिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द बैसिलस एंथ्रासिस टॉक्सिन्स, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टिश्यू डैमेज होता है. क्या करेगा ये टॉक्सिन? टिश्यू डैमेज प्रोड्यूस करवाएगा, हेमरेजेस कराएगा बॉडी के अंदर. एंड देयर इज अर्ली प्यूट्रीफैक्शन. अर्ली प्यूट्रीफैक्टिव चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर, जो कि नॉर्मल बायोकेमिकल प्रोसेसेस के साथ इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टिफनिंग होनी थी. तो ये सारी चीजें अगर हो गई हैं तो जो प्रोसेसेस राइगर मोर्टिस के लिए चाहिए थे वो नहीं हो पाएंगे. दिस इज व्हाई एंथ्रेक्स के अंदर राइगर मोर्टिस नहीं होता है. टेटनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोग जो. करेक्ट, लॉक जो बोलते हैं इसको, टेटनस को. सो व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द जॉज? बॉटल जॉ क्या होता है? बैसिलोसिस. नाइस, फेशुलोसिस में होता है बॉटल जॉ. वुडन जॉ? एक्टिनोबैसिलोसिस. वुडन टंग नहीं होता है उसमें? इसमें वुडन टंग होता है. वुडन जॉ मुझे नहीं लग रहा किसी कंडीशन में होता है. डोंट, आई कैन नॉट रिकॉल समथिंग लाइक दिस. वुडन टंग होता है इंस्टेड ऑफ वुडन जॉ एक्टिनोबैसिलोसिस में. एंड रबरी जॉ? एक्टिनोमाइकोसिस. हाँ, लंपी जॉ, रबरी जॉ. करेक्ट, एक्टिनोमाइकोसिस. इंस्टेड ऑफ रबरी जॉ यहाँ पे लंपी जॉ भी आ सकता है. सो वुडन टंग है, वुडन जॉ नहीं है. अगर कहीं मिलता है किसी को, कोई कुछ रिकॉल कर सकता है, प्लीज डू लेट मी नो. मुझे याद नहीं आ रहा है वुडन जॉ क्योंकि. सो लॉक जो है वो टेटनस की कंडीशन में मिलता है. वहां पे जॉ की मसल्स जो है उनका बहुत ज्यादा स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो इमोबाइल हो जाती हैं. एंड कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है टेटनस? क्लोस्ट्रिडियम
Tetani. And which neurotoxin? Tetanospasm. Right, tetanospasmin. ये बड़ा ये जो क्लोस्ट्रीडियम वाला टेबल है ना, क्लोस्ट्रीडियम के ऑर्गेनिजम्स, कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन से डिजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इससे. सो ये अच्छे से करना आप लोग सारा टेबल, कौन सा टॉक्सिन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्यूबरकुलोसिस इज इनकरेक्ट? पहला स्टेटमेंट है बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम बोविस से होता है एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबरकल्स. इसके अंदर ट्यूबरकल्स फॉर्म होते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट इज वाइल्ड फोना एंड बर्ड्स जो हैं वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की तरह एक्ट करते हैं. थर्ड इज शीप सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है, देन गोट ससेप्टेबल है, देन पिग ससेप्टेबल है टू बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस. इस सीक्वेंस में अफेक्टेड है ये. In horses, it is characterized by osteomyelitis of the cervical vertebrae. So, which of the following is incorrect? B. नहीं, फिर से सोचो. इसको तो एलिमिनेट ही कर देते हैं. ये तो नहीं, ये तो होता ही होता है. दिस इज करेक्ट अबाउट bovine tuberculosis. रेस्ट बताओ कौन सा हो सकता है. 4. D. नहीं, डी नहीं है. इट इज करेक्ट आंसर इज सी. करेक्ट आंसर है इसमें सी. जो ये वाला स्टेटमेंट है दैट शीप गोट्स एंड पिग्स दे आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट. तो जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल डोमेस्टिक एनिमल है वो है कैटल, नॉट शीप गोट्स एंड पिग्स. तो ये वाला जो है ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बाकी के जो स्टेटमेंट्स हैं, ऑल्दो जो आप लोग एज्यूम कर रहे थे डी, हॉर्सेस जो है उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस रेयर होता है बट हो सकता है एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द सर्वाइकल वर्टिब्रे. सो ये स्टेटमेंट जो है उसको हम इनकरेक्ट नहीं बता सकते हैं. एंड रेस्ट जो सेकंड स्टेटमेंट था, वाइल्ड फोना एंड बर्ड्स जो है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की तरह एक्ट करते हैं. यस, दे डू एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन कैटल. Malignant edema, it is caused by which of the following Clostridium species? Perfringens. C. Clostridium perfringens, malignant edema. A मैम A. Right. Clostridium septicum जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे. परफ्रिंजन से कौन सी डिजीज होती है? पल्पे किडनी. करेक्ट. पल्पी किडनी हो रहा है. कौन से टाइप से हो रहा है पल्पी किडनी? Type D. डी. टाइप डी. ठीक है. मैलिग्नेंट एडिमा होता है क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम से. एंड यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करवाता है ये? बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ स्वेलिंग, सिवियर एडिमा, गैस फॉर्मेशन एंड नेक्रोसिस. जहाँ पे भी कहीं पे वुंड प्रेजेंट होगा उन सब जगह पे स्वेलिंग, एडिमा, गैस फॉर्मेशन एंड नेक्रोसिस होता है. बॉटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म जो है वो बॉटुलिज्म प्रोड्यूस करवाएगा जिसके अंदर इट इज कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ अ प्री फॉर्म्ड एक्सोटॉक्सिन. ये याद रखना कि बॉटुलिज्म कैसे होता है, किस तरीके के प्रोडक्ट के टॉक्सिन के इंजेक्शन होते हैं. ऑलरेडी फॉर्म्ड एक्सोटॉक्सिन होता है, उसके इंजेक्शन से क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म होता है. देन क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है, मल्टीपल कंडीशंस प्रोड्यूस करवाता है जैसे कि पल्पी किडनी डिजीज है, बट इट इज नॉट अ एजेंट फॉर दिस मैलिग्नेंट एडिमा.